पता चला कि वहाँ से वो पेड़ पे से या वो जयपुर के कौन से एरिया से, वहाँ पर जो भी हेरिटेज होटल थी वहाँ से 4 जिन इनके साथ में आ गए। सेकंड तो नहीं बोल सकता, मिनट उनको थोड़ा सा ऐसा गिडी फील हुआ और वो उनको ऐसे लगा जैसे वो नीचे गिर जाएंगे। लेकिन 2 दिन के बाद में जो रात को उनका बिहेवियर शुरू हुआ मेरी वाइफ का, बीच बीच में जगना, चिल्लाना, कुछ बोलना, और वो मुझे बुला के बोलती थी मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है। मुझे तो आईने में कुछ नहीं दिख रहा है। अपना सर वो आईने के सामने पटक रही थी, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, इसको यहाँ से निकालो। लिफ्ट में जैसे ही हम लोग 10वें माले से नीचे उतरे तो लिफ्टमैन, वॉचमैन जो हमको रोज देखते हैं, उन्होंने भी देखा दैट शी इज जस्ट अनकंट्रोलेबल। तो 2 लोग यहाँ पर, 2 लोग यहाँ पर। रिक्शा बुलाया, मैंने बोला खाली रिक्शा बुला दो, बाकी मैं हैंडल करता हूँ। पूरा ब्लैक, ऐसा ब्लैक फेस एंड ब्लैक एनर्जी, दैट्स इट। इट वाज ऑल ब्लैक ब्लैक ब्लैक। माय वाइफ वाज बिहेविंग एंड एक्टिंग इन वे हर माउथ वाज लॉक्ड एंड शी वांटेड टू लाइक स्क्रीम एंड शी वांटेड टू से कि मेरे सामने खड़े तुमको क्यों नहीं दिख रहे, ये मुझे लेके जाएंगे, मुझे घर से लेके जाओ। जिन जो थे 4 जिन, उन्होंने उस घर में डेरा डाल दिया था। जब मुझे पहली बार काली माँ का एहसास हुआ, उनकी एनर्जी का, अगर एंजल्स नहीं होते तो शायद हम दोनों में से एक जन अभी नहीं होता यहाँ पर। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त पॉडकास्ट आप सबके सामने। आज की पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट से पहले मिला तो कुछ चीजें देखकर मैं भी हैरान हो गया कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट है वो है कल्याण कुमार जैन जी, जो कि एंजल थेरेपिस्ट, कार्मिक थेरेपिस्ट और आकाशिक थेरेपिस्ट है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं इंट्रो में बता नहीं सकता। वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक सर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम गुड, बढ़िया। आज हम बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत बार ऐसा कहती है कि कुछ प्रैक्टिकल भी दिखाओ हमें। तो आज वो, मुझे लगता है वो समय आ गया, वो दिन आ गया है जब वो प्रैक्टिकल दिखेगा ऑडियंस को। फॉर मी एक छोटा सा इंट्रो मेरी ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से, और आप कितने समय से इस लाइन में कैसे आए ये भी आप थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। इंट्रोडक्शन तो नीतीश जी, इट्स ऑलवेज वन लाइन इंट्रोडक्शन। माय नेम इज कल्याण कुमार जैन एंड आई एम इंडियाज लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट। दैट्स द ओनली इंट्रोडक्शन आई गिव एवरीवेयर। उसमें सब कुछ आ जाता है। बाकी एंजल थेरेपिस्ट का काम करते हुए ईश्वर के आशीर्वाद से इट्स मोर देन 25 ईयर्स नाउ। एंजल थेरेपिस्ट है क्या, या एंजल्स सरल शब्दों में क्या होते हैं? अगर सीधे सीधे लैंग्वेज में जानना है तो एंजल्स आपके इष्ट देव है। ओके। इष्ट देव यानी वो देव जो जागृत देव है, वो एंटिटीज, वो सोल्स, वो ब्रह्मांड की शक्तियां जो आपके बुलाने पे आपके लिए हाजिर होती है। नॉट इन द रियल फिजिकल फॉर्म, जैसे आपके पास आके खड़े हो गए वैसे नहीं, सूक्ष्म में आएंगे, लेकिन वो आपके कॉन्शियसनेस में होते हैं, आपके ऑरा में होते हैं, आपके आसपास होते हैं, आपकी एनर्जी में होते हैं। जी जी। तो ये आपके गार्डियन एंजल्स कहे जाते हैं। ओके। और हर एक के घर में, हर एक के अपने अपने परिवार में, कुल में, जहाँ पर भी वो पैदा हुआ है, या तो एक कुल देवता होता है या एक कुल देवी होती है। राइट। वो भी उनके गार्डियन एंजल हो गए, वो स्कूल के गार्डियन एंजल हो गए उस परिवार के। आप अगर उस परिवार में 100, 200, 300, 400 साल पीछे जाओगे तो आपको वो पता चलेगा कि हाउ दैट गार्डियन एंजल हैज़ बीन देयर फॉर दैट फैमिली। वो उस परिवार के भले के लिए, सफलता के लिए, ग्रोथ के लिए किस तरह से वो गार्डियन एंजल हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। वो कोई देवी भी हो सकते हैं और कोई देवता भी हो सकते हैं। जबकि हम लोग देवी देवताओं में और एंजल्स में जेंडर की बात इतनी नहीं करते, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड और टॉपिक को थोड़ा ईजी बनाने के लिए देवी हो सकती है, देवता हो सकते हैं। सो इट्स कुल देवी, कुल देवता। और भी इष्ट देव का नाम लो तो हनुमान जी को ले लो, गणेश जी को ले लो, भैरव को ले लो। अभी जब भैरव को लेते हैं तो इतने सारे भैरव हैं, 52 भैरव के ऊपर है। यस, राइट। ओके। या फिर अगर आपने गणेश जी को लिया तो उनके भी अलग अलग रूप, स्वरूप और अवतार हैं। इसलिए जिस भी आर्टिस्ट ने गणेश जी का पहले जब कुछ चित्र बनाया होगा तो उनको अलग अलग फॉर्म में बनाया। बाल गणेश अलग है, राजा वाला गणेश अलग है, कुछ किंग मेकर गणेश अलग है। राइट राइट। तो इसी तरह इट्स ऑल अ मैटर ऑफ योर परसेप्शन, ऑल योर मैटर ऑफ हाउ यू ऑब्जर्व एनर्जी। मेरे लिए एंजल्स, गॉड, ये सब एनर्जी का प्रतीक है, कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। तो एंजल थेरेपी का सीधे सीधे सरल शब्दों में अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो व्हेनेवर यू रिक्वायर हेल्प, जब भी आपको मदद की ज़रूरत है,
सहारे की ज़रूरत है। आप किसी इष्ट को याद करते हो और वो इष्ट आपका एंजल हो जाता है, वो आपका आगे का रास्ता जो है आसान कर देता है। जैसे मुझे अगर कुछ भी काम हुआ तो मैं तो सीधा पहले डायरेक्टली सिद्धि विनायक का नाम लेता हूँ, गणेश जी का नाम लेता हूँ। सिद्धि विनायक जो उनका एक स्वरूप है। अभी मेरे केस में ऐसा है कि जब मैं उनका नाम भी लेता हूँ या जब मैं उनसे बात भी करता हूँ, यानी उनके फोटोग्राफ के सामने बात करता हूँ, उनसे नहीं, प्रत्यक्ष में नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब उनको प्रे करता हूँ या जब उनके फोटोग्राफ के सामने जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मेरा उनसे एक ही होता है कि यू हैव ऑलवेज बीन विथ मी एट माई साइड एज अ गार्डियन एंजल। तुम हमेशा मेरे साथ हो। अभी इस काम के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जाके मेरा रास्ता क्लियर कर दो। और उस दिन वो काम हो जाता है या एक आध हफ्ते में हो जाता है। सो इट्स हाउ यू वर्क विथ एनर्जी, हाउ यू परसीव एनर्जी, कि ये एंजल्स आपके काम आते हैं। और एंजल्स के अलग अलग साइंस हैं, एंजल्स के अलग अलग टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं। तो ये पूरा जो एक सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंजल थेरेपी। अभी एंजल थेरेपी में इतनी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि जब हम यहाँ पर बैठे तो मैंने आपसे कहा कि आपने कोई परफ्यूम लगाया, ऊद लगाया है, इत्तर लगाया है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंजल थेरेपी बिकॉज वी यूज एसेंशियल ऑयल्स। धूप वगैरह जो होता है, दिया जो होता है, और फॉर दैट मैटर कोई सॉल्ट होता है, ये सब अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, पेंडुलम्स होते हैं, कार्ड डेक्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कलर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें, द नोन एंड द अननोन, इनको मिक्स किया जाता है, देन इट बिकम्स एंजल थेरेपी। और एंजल थेरेपी में टूल्स यूज होते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो यूल यूज अ बाइक और अ कार और अ शिप और अ प्लेन, दैट्स योर टूल ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। उसी तरह एंजल थेरेपी में एंजल्स से कनेक्ट करने के लिए देयर आर सर्टेन टूल्स। एक है फिजिकल टूल, एक है नॉन फिजिकल टूल। फिजिकल टूल में जैसे होते हैं कार्ड डेक्स, जो अभी हम बात करेंगे बाद में, पेंडुलम्स, लैब्रिंथ बोर्ड, ये सब विच यू कैन टच एंड फील, जो आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, वो सारे हो गए फिजिकल टूल। नॉन फिजिकल टूल में होता है आपके नंबर्स, उसके बाद में कलर्स, उसके बाद में दिशाएं जो है, उसके बाद में स्पेस एनर्जी। तो इसी तरह इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट एंड इट्स अ वेरी डिटेल्ड सब्जेक्ट। और डेप्थ बहुत है। करना है तो पूरी तरह से कर सकते हो, और नहीं करना है तो अपने लिए जितना भी जानना है वो एक आधा सेशन किसी ने ले लिया, 2-4 सवाल पूछ लिए अपने अपने लाइफ के जहां पर वो अटके हुए, तो उनसे वो गाइडेंस ले सकते हैं। मोस्टली कैसे सवाल आपके पास आते हैं? कोई अगर आपका सारे सवाल नीतीश जी, सारे, यहाँ तक कि ऐसे सिंपल सवाल है कि अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है तो कौन सी गाड़ी खरीदनी है। अभी आपको गाड़ी खरीदनी है बराबर, लेकिन एंजल थेरेपी में इसकी कितनी सारी चीजें हैं। देखो, आपको कौन से मेक की गाड़ी खरीदनी है वो आप 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आएगा। कौन सी वाली कंपनी की गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद में कौन से बैंक से लोन लेना है कि नहीं लेना है, ओके, उसके बाद में कौन से डेट पे लेना है या कौन से महीने में कार खरीदनी है, कौन से कलर की कार खरीदनी है। तो यहाँ पर देखो 5 क्वेश्चंस हो गए अबाउट ओनली द इशू ऑफ कार। मान लो आपको अब्रॉड जाना है सपोज जी, तो अब्रॉड भी जाने के लिए अगर आप ऑप्शंस दोगे तो एंजल थेरेपी में आपको ये ऑप्शंस पता चलेंगे कि आपको कौन से कंट्री में जाना है। सो लेट्स से कि आप 3 कंट्रीज के नाम लेते हो, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। तो एंजल थेरेपी से आपको ये पता चलता है कि कौन सी कंट्री आपके लिए सूटेबल है, वो वाले कंट्री में कौन सा स्टेट आपके लिए सूटेबल है, कब जाना है, कौन से साल में जाना है। फिर वहां पर मान लो आपने 3 कंपनी में जॉब अप्लाई किया है, तो वो तीनों कंपनी में से कौन सी कंपनी में 99 नहीं 100% जॉब मिलने की क्या बोलते हैं उसको, सर्टेनिटी है, गारंटी है, वो भी पता चलता है। अकेले पहले जाना है या पूरे परिवार को लेके जाना है, वो भी पता चलता है। सो एवरीथिंग, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी कवर्ड इन एंजल थेरेपी। अब दूसरा जो एस्ट्रोलॉजी है, मैं जितना ये समझ पा रहा हूँ कि इसमें हमारी डायरेक्ट बात हो रही है और पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही है। हाँ, वो चीज़ अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। अभी हमने शुरुआत में बात की थी, एक तो एंजल थेरेपी, मुझे लगता है बहुत सरल शब्दों में आपने बताया, सबको समझ आ गया होगा। दूसरा हमने कार्मिक थेरेपी, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। नीतीश, ये जो मेरा पूरा काम है ये एक ट्रायंगल में आता है, त्रिकोण में आता है। सारे विश्व में आप अगर देखने जाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ ट्रायंगल, त्रिकोण। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, ओके, ये सारे त्रिकोण हैं। द मेल गॉड्स, फीमेल गॉड्स, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन गॉडेस, जो भी है। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें भी त्रिकोण है। अभी कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एंजल थेरेपी जो शुरू होती है वो दिल से शुरू होती है, हार्ट से। इट्स अ हार्ट बेस्ड कंसेप्ट।
हार्ट बेस्ड हीलिंग मोडालिटी। जितने भी देवी देवताएं हैं, जब तक उनको तुम दिल से ना चाहो तुम्हारा काम नहीं होगा। एंजल थेरेपी कम्स फ्रॉम द हार्ट। कार्मिक थेरेपी कम्स फ्रॉम द बॉडी। राइट साइड ऑफ द पार्ट इज योर मैस्कुलिन बॉडी। ओके, हिंदी में बोलेंगे तो पुरुष वाला भाग ले लो, मेल साइड ऑफ द बॉडी। यहाँ पर है फीमेल साइड ऑफ द बॉडी। राइट एंड लेफ्ट, शिव और शक्ति वाला कंसेप्ट है। ये हो गया आपका कर्म यानी कार्मिक थेरेपी। और लास्ट में है आकाशिक थेरेपी, विच इज योर ब्रह्मा, विच इज योर सरस्वती, विच इज योर क्राउन चक्र, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द आकाशा। यानी आकाशिक थेरेपी, कार्मिक थेरेपी, एंजल थेरेपी, माइंड, बॉडी, हार्ट, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, टाइम, एनर्जी, मनी, सारे कंसेप्ट ये त्रिकोण में है। सो अगर एक चीज एक्सप्लेन करने जाऊं तो भी मुझे तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो इफ यू जस्ट वांट टू नो कि कार्मिक थेरेपी क्या है, कार्मिक थेरेपी तुम्हारे कर्मों से रिलेटेड है। तो एंजल्स का गाइडेंस जब आप लेने आते हो, अभी तो मुझे आपने सिंपल से 2 एग्जाम्पल देने को बोले तो मैंने बोल दिया। अभी मानो आप अगर कोई सवाल लेकर मेरे पास आए कि हमारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है या किसी और के घर में ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 6 साल से बीमार है और उसका कुछ इलाज ही नहीं हो रहा है, या वो खटिया पे पड़े हुए हैं और उनका कुछ नहीं हो रहा है। दैट्स अ पार्ट ऑफ कार्मिक थेरेपी, बिकॉज कार्मिक थेरेपी सबसे पहले आपकी सेहत पे अटैक करता है। कर्म सेहत पे अटैक करते हैं, हेल्थ। और ये आपको 5, 10, 15 साल पहले आपके ऑरा में आ जाता है ये, लेकिन हम ध्यान थोड़ा कम ही देते हैं। हम जब लेवल 4 या लेवल 3 पे नहीं आता है तब तक हम डॉक्टर के पास जाते भी नहीं, ये हमें पता भी नहीं होता। लेकिन आपकी बॉडी आपको साइंस देने लगती है 5-7 साल पहले कि कुछ ना कुछ होने वाला है बॉडी में। गो एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड, आप जाके इलाज करा लो। तो कार्मिक थेरेपी का सिंपल अर्थ है रिलेटेड टू कर्म। और कर्म कहाँ पर इफेक्ट करते हैं? बॉडी ऑर्गन्स पे, बॉडी हेल्थ पे। और वो सबसे पहले आपको पता चलता है व्हेन योर लोअर 3 चक्रस, नीचे के जो 3 चक्र है वो आपके बैलेंस नहीं होते। अभी कार्मिक थेरेपी किसको रूल करती है? कार्मिक थेरेपी नीचे से 3 चक्र को रूल करती है। मूलाधार अर्थ एलिमेंट, स्वादिष्ठान वाटर एलिमेंट, मणिपुरा फायर एलिमेंट और अनाहता एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, विंड एलिमेंट। 4 एलिमेंट हो गए तत्वों के, टोटल 5 है, ये हो गए 4। ये 4 एलिमेंट आपके पूरी तरह से अफेक्ट हो जाते हैं, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो जाती है, यानी आपको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। और जब कर्मों का फल मिल रहा है तो आप किसके पास भागेंगे? भगवान के पास। कुछ तो करो। तो यू कम टू एंजल्स। देन एंजल्स गाइड यू फॉर योर कार्मिक थेरेपी। एंजल्स ऑल्सो गाइड यू कि आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके देखो कि ऊपर से आपको क्या इंट्यूशन मिल रहा है और आपको आगे क्या करना है। आपको मेरा एक मेरी एक्साइटमेंट है मेरे अंदर से कि एक चीज़, अभी तक हमारी ऑडियंस भी शायद बहुत उत्सुक होगी इस बात के लिए। आप जब बात करते हो एंजल से तो आपको दिखते हैं वो या उनकी आवाज़ें आती है? ये एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ना। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एंजल्स को हम परसीव करते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि परसीव करते हैं, तो आप जब आंखें बंद करेंगे, आप उनको विजुअलाइज करेंगे तो आपको वो दिखेंगे। अब जब 2 तरह की दिशाएं हैं, हाँ, जैसे तीसरा वाला जो कंसेप्ट मैं आपको बताना भूल गया, दशा, दिशा और कर्म। दशा, दिशा और कर्म। जब तुम्हारा दिल तुमको तुम्हारी दिशा बताता है तो दिशा के 2 मतलब है यहाँ पर। एक तो वो दिशा जो तुम अपनी आंख से देख सकते हो, दूसरी वो दिशा जो तुम अपनी आंख बंद करके देख सकते हो। सो व्हेन यू क्लोज योर आईज स्टिल यू कैन विजुअलाइज समथिंग। आप अपनी आंखें बंद करके भी कुछ सोच सकते हो, कुछ देख सकते हो, कुछ इमेजिन कर सकते हो। जी जी। लोग उसको थर्ड आई भी बोलते हैं, बट आई डोंट कॉल इट द थर्ड आई, आई जस्ट कॉल इट विजुअलाइजेशन। ओके, इमेजिनेशन। तो आप जब आंखें बंद करके किसी देवी देवताओं को या किसी और को, एंजल को वगैरह याद कर रहे हो, तो उनका एक फॉर्म आपके सामने आता है। वो आंखें जब बंद होती है तभी विजुअलाइज होता है। तो जब आप बोलते हो कि मैं उनसे बात करता हूँ, आई कैन से कि मैं उनसे बात करता हूँ, बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आई टॉक टू देम थ्रू टूल्स। और टूल्स क्या है? कार्ड डेक्स। ये कार्ड डेक्स इसीलिए बने हैं, पेंडुलम इसीलिए बना है, लैब्रिंथ बोर्ड इसलिए बना है। जैसे आप इतने हॉरर का जो पूरा आपका एक ये है, फोटे है, मुझे नहीं पता कि कभी आपने वो क्या बोर्ड होता है, ऊजा बोर्ड के बारे में कभी बात की है कि नहीं? वो बोर्ड होता है ना, ऊजा बोर्ड, जो
इंग्लिश फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई आत्मा को बुला रहे, प्रेत को बुला रहे, उसके बारे में कभी आपने पॉडकास्ट नहीं किया, राइट? तो वैसा ही एक लैब्रिंथ का बोर्ड है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द डार्क एनर्जी एंड द डार्क स्पिरिट्स। लैब्रिंथ में यूज करता हूँ, कार्ड डेक्स यूज करता हूँ, पेंडुलम यूज करता हूँ टू कनेक्ट टू एनर्जी। एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद में वो डाउनलोड मेरा शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ मीडियम तो जरूरी है। यस 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 यस, मीडियम जरूरी है, ऑब्वियसली मीडियम जरूरी है। जब वो डाउनलोड शुरू होता है तो माय आकाशिक रिकॉर्ड्स गेट ओपन। व्हेन माय आकाशिक रिकॉर्ड्स, मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स जब खुल जाते हैं तो फिर मुझे वो फ्लो आ जाता है कि भाई ये क्या गाइडेंस बेसिकली आ जाती होगी ना। हाँ सॉरी, इंट्यूशंस, आप उसको इंट्यूशन बोलो, आप उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलो, आप उसको सबकॉन्शियस माइंड का जो भी है दरवाजे खुल रहे हैं। इसका अगर दूसरा एक्सप्लेनेशन देना है तो आई एक्सप्लेन कि ये दिस पार्ट इज योर कॉन्शियस माइंड एंड दिस पार्ट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। ये जो आपका पीछे वाला जो भाग है विच इज योर सबकॉन्शियस माइंड, इसमें अलग अलग दरवाजे होते हैं मेमोरी के, और वो जब आप टैप करने जाते हो, वो जब आप खोलने जाते हो तो कोई एक मेमोरी, एक कोई याददाश्त इस जन्म की, पिछले जन्म की, उसके पिछले जन्म की ट्रिगर होके वो आती है सामने। एंड देन यू से कि मुझे तो ये याद आ रहा है, या मुझे देजावू फीलिंग हो रही है। द इंग्लिश वर्ड इज देजावू, यानी शायद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, या ऐसा हो चुका है, या ऐसे हो चुका है, सेम एक्यूरेट सेम होता है, एक्यूरेट सेम। तो दैट इज बिकॉज कि आपकी याददाश्त यानी आपके मेमोरी के कुछ दरवाजे खुल रहे हैं। अभी ये हम लोग देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बट इट इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट कि एंजल से आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो। सो यू टेक योर एनर्जी टू दैट लेवल। इतना आप स्ट्रांगली मेडिटेट करते हो या कुछ ऐसे करोगे कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स खुल के आपको कुछ डाउनलोड आएगा एंड यू गेट योर गाइडेंस, यू गेट योर आंसर। और वो आंसर आपके लिए मेंट है कि नहीं उसको टेस्ट तो करना है ना, तभी टूल्स यूज करते हैं। जैसे मानो अगर मुझे आई गिव यू द बेस्ट एग्जांपल ऑफ माय लाइफ। 2020 में जनवरी से शुरू हो गया था मेरे घर में कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, सिडनी जाना है, क्योंकि मेरा बड़ा बच्चा वहाँ पर पढ़ता था, तो उसका वो कॉन्वोकेशन था मई 2020 में। तो एक साल पहले डेट आ गया था। तो फ्रॉम मई 2019 मेरे घर में ये चल रहा था कि कौन जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ पर घूमेंगे, टूर बुक करे क्या। मैंने मई 2019 में एक साल पहले कार्ड्स लिए और मैंने चेक किया कि हम लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, मैं, वाइफ, छोटा बच्चा, सास ससुर जी वगैरह, और साफ नो आया, एकदम क्लियर नो आया। आई कैन इवन शो यू द कार्ड डेक ऑल्सो। ये वाला कार्ड डेक था, एंजल आंसर्स वाला कार्ड डेक। इसमें ये कार्ड है नो विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। आई जस्ट शो यू दैट कार्ड ऑल्सो सो यूल अंडरस्टैंड। एक सेकेंड, ये नो के दो कार्ड हैं, कितना ब्यूटीफुल है। नो के दो कार्ड्स है इसमें, ओके। एक में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है और एक में एक्सक्लेमेशन मार्क है। मैंने कम से कम 4 बार कार्ड्स लिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और चारों बार कार्ड नो था। आई वॉज ओके वंडरिंग कि ये क्या हो रहा है। तो आई जस्ट टोल्ड माई वाइफ कि हम लोग इस साल अब्रॉड नहीं जा रहे हैं, इस साल हम लोग ऑस्ट्रेलिया, सिडनी नहीं जा सकते, अब्रॉड के लिए साफ मना है। तो मैं कोई टिकट्स नहीं बुक करने वाला, और एंजल्स ने मुझे बोल दिया तो बात खत्म हो गई। आई हैव गॉट अ क्लियर आंसर। मेरे ससुर जी बोले नहीं ये तो आपका सब चलते रहता है, कुछ नहीं, हम लोग टिकट बुक करें। उन्होंने सबकी टिकट बुक कराई, 3.5-4.5 लाख रुपए कुछ हुए थे, व्हाटएवर, सिंगापुर एयरलाइंस में। आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते 2019 खत्म हुआ, 2020 आया, वापस चेक किया, नो। मैं बोला मेरी टिकट निकालो भी, लेकिन मुझे तो यहाँ से इंडिया से बाहर जाना ही मना है, तो मैं जाने ही नहीं वाला हूँ, बात खत्म हो गई, और तुम लोग भी नहीं जाने वाले हो, देखते हो क्या होता है। इट वॉज नॉट अ प्रेडिक्शन, इट वॉज अ गाइडेंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रेडिक्शन एंड अ गाइडेंस। दिस वॉज गाइडेंस कि यू आर नॉट मेंट टू गो। जनवरी 2020, फरवरी 2020, मार्च 2020, और मार्च 2020 में लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ। अप्रैल में तो सारी फ्लाइट्स बंद हो गई, और मई में इट वाज ऑल डन। इनका जो कॉन्वोकेशन होना था वो भी नहीं हुआ, और जितनी टिकट्स निकाली थी सारी टिकट कैंसिल करनी पड़ी। थैंक गॉड एंड थैंक्स टू सिंगापुर एयरलाइंस, पूरा का पूरा रिफंड दिया उन्होंने, अनलाइक अदर एयरलाइंस जो बहुत लटकाते हैं। एंड आई हैव टोल्ड दिस ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड एवरी टाइम। आई हैव द प्रूफ ऑफ द टिकट एंड द पेमेंट। सारा पैसा वापस मिला, एंड दिस पीपल वर शॉक्ड। मैं बोला ये तो छोड़ दो, आने वाले 6 महीने तक और भी आगे किधर नहीं जाना है। उसके बाद भी अभी देखना क्या हुआ। उसके बाद मुझे कोई प्रोड्यूसर दुबई ले गया कि कोई शो करना है तो आप वहाँ पर एक एपिसोड ले लेना आपका, आप, और मेरे कार्ड्स में ना था नहीं जाना है। दिस इज़ वेरी ट्रू, नहीं जाना है, ओके। इस बार उन्होंने मुझे फोर्स किया, और थोड़ा मैं भी सेलिब्रिटीज़ का काम कर रहा था वहाँ पर,
अंधेरी में रहता था लोखंड वाला पे, तो मैं भी थोड़ा वो हवा में आ गया, मैं बोला चलो जाते हैं, और मैं दुबई चला गया। अभी आप देखो, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जब भी दुबई से वापस निकलना है, तभी उन्होंने उन तीनों को तो छोड़ दिया, मुझे अटका दिया एयरपोर्ट पे। सॉरी, एयरपोर्ट पे नहीं, मुझे तो गाड़ी लेने आई मेरे होटल में। यू कांट लीव फ्रॉम मुंबई, यू आर टेस्टेड नेगेटिव। ओके, और वहाँ से गाड़ी में बिठा के मुझे वैसे के वैसे पता नहीं कहाँ कितना दूर कोई एक होटल थी वहाँ पर लेके गए, जहाँ पर सारों को डंप किया था वैसे अलग अलग रूम में, बिना मतलब के 2-2.5 लाख रुपए के वो खर्चा हो गया था। 10 दिन वहाँ पर रखा मुझे। हाँ, तो मैं बोल रहा था, मैं तो पूरी तरह से नेगेटिव ही था, लेकिन वो लोग बोले कि यू हैव टेस्टेड पॉजिटिव। ओके। एंड दे पुट मी ओवर देयर, ओके नाउ, एंड आई स्टेड देयर. And it was one of the worst periods of my life to be locked in a room which had no windows, which had just half a window open like this. You know, दुबई में सब कैसे होता है ना, they don't allow the windows to open, तो एक आधा विंडो ऐसे खुलता है, तो I would practically put my face out of that window to take the fresh air, because it is all AC always, you know, 24 hours. और I was claustrophobic and वो टाइम पे वो जो 10 दिन में रोया हूँ कि मैंने एंजल्स की बात क्यों नहीं सुनी। मुझे मना किया था कि अब्रॉड नहीं जाना है, मैं क्यों गया? एक तो मेरा पैसा खर्चा हुआ, ऊपर से जो टॉर्चर हुआ, उसके बाद में जो फूड आता था, ओ गॉड, नो टी, नो कॉफी, और फूड वाज ऑल लाइक केप्ट ऑन द डोर। प्रिजन में कैसे रखते हैं, जैसे हवालात में आपको बाहर ऐसा खाना रख देते, फिर आप दरवाजा खोलो, खाना लो, खाना ठंडा है पूरा, गर्म भी नहीं कर सकते। एंड नाउ सी द आइसिंग ऑन द केक, सी द जोक। आफ्टर आई वॉज लेफ्ट फ्रॉम देयर आफ्टर 12 days, on the 13th day at the airport, they give me that you're all clear. It was a computer glitch. Okay. Can you believe this? I could have, मैं उनके ऊपर केस कर सकता था। It was a computer glitch and you were neither positive nor whatever it is called, positive, negative. मेरा थोड़ा confusion हो गया, but I had no COVID and no symptoms at all. So this is one guidance कि आपको angels कैसे गाइड कर रहे हैं। आपको मना किया है कि आपको अब्रॉड नहीं जाना है, तो भी आप गए। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए होते, प्लेन्स ही नहीं थे जाने के लिए, तो बात ही अलग थी। सो आपको गाइडेंस मिलता है हमेशा कि आपको क्या करना है, कौन सी दिशा में जाना है या कौन सी दिशा में नहीं जाना है। और एज ह्यूमंस अगर हम वो गाइडेंस नहीं लेते हैं, तो फिर हम हमारे कर्मों का फल भुगतते हैं। गाइडेंस, सी द पॉइंट इज नितिश जी, कि गाइडेंस मिलने के बाद भी मुझे मेरे कर्मों का फल भुगतना था, कार्मिक डेट, तो मुझे वो उतना करना पड़ा। राइट प्रेडिक्शन, I don't use the word prediction, I use the word guidance. It was guidance, don't go anywhere, just be there. Prediction बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? Then we'll come into the field of astrology, numerology, ये होने ही वाला है, ये है, वैसे है। अभी उसके बाद तो मैंने चार्ट वगैरह दिखाए मेरे एस्ट्रोलॉजर्स को वगैरह, तो बोले नहीं नहीं, अरे तुमको तो जाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारे तो ये ग्रह ऐसे थे, वो ग्रह ऐसे थे, वो ग्रह ऐसे थे। वो तो बात की बात है, अगर शायद मैंने पहले दिखा दिए होते और मुझे पता चल गया होता तो अच्छी बात है। I do believe all these things work out. लेकिन उस टाइम पे I just did my angel therapy. So that is one way of karmic therapy, looking at it. कि कर्म आपको छोड़ते नहीं है, कर्म तो आपको भुगत नहीं, बट एंजल्स आपको गाइड कर देते हैं कि आपके कर्मों को थोड़ा कम कैसे किया जा सकता है। ये जो आपने एक दुनिया हमें बताई, जो वर्ल्ड आपने हमें बताया, और मुझे सुनकर एक अच्छा भी लग रहा है, और लगता है हमारी जो ऑडियंस है उसे सुनकर भी हैरानी होगी कि इतना डीपली हम कनेक्ट कर सकते हैं एंजल से। Definitely. और आपने कहा राइट प्रेडिक्शन नहीं, राइट गाइडेंस। तो ये तो फिर बहुत ज़रूरी है, अगर कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में अगर फंस गया है। सिंपल प्रॉब्लम ले लो ना आप, मैं आपको एकदम अच्छा सा उदाहरण देता हूँ, एक 3 मिनट के लिए। फरहा खान के साथ में इंट्रोडक्शन हुआ था दिसंबर 2015 में एक एग्जीबिशन में, तो वो आकर वहाँ पर बैठ गए, उन्होंने बोला मुझे मेरा ये करवाना है टैरो। मैंने बोला मैम ये टैरो नहीं, एंजल थेरेपी। अच्छा, बोली जो भी है, आपको पता है वो कैसी है, मुंह फट एकदम, वेरी बोल्ड एंड ऑल, तो जो भी है आप कर दो। उनको 2015 में गाइडेंस आया था कि 7 साल तक आपकी कोई फिल्म अभी आने वाली नहीं है, तो आपको फिल्मों पे ध्यान नहीं देना है। अच्छा, व्हाट वाज द गाइडेंस? 7 years तक आपको कोई फिल्म पे ध्यान नहीं देना, यू डू ऑल अदर शोज, यू गो ऑन टीवी, यू डू एवरीथिंग एल्स, बट नो फिल्म। और उन्होंने 7 साल में 4 बार कोशिश की फिल्म अनाउंस करने की, एक भी फिल्म नहीं हुई। अभी भी जब उनसे मैं मिला था लास्ट ईयर, तभी भी जो भी गाइडेंस आया था मैंने उनको बता दिया था, वो मैं अभी ऑन कैमरा नहीं बता सकता हूँ, बट शी इज फॉलोइंग दैट गाइडेंस। और आप देखो वो बाकी सारा कुछ कर रही है, शी इज डूइंग एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, शी इज डूइंग चैनल, शी इज डूइंग कुकरी शोज, शी इज डूइंग जजमेंट, शी इज जज बन के आ रही है कोई शोज पे, लेकिन फिल्म अभी तक एक भी बाहर नहीं आई, और ये 8वां साल है। सिंपल गाइडेंस है। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लो, देयर वाज अ मॉडल जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, वो आए
एंड उनके लिए गाइडेंस आया था कि मैम एंजल्स आर गाइडिंग यू कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए बिकॉज योर हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर एंड देर इज अनदर कंप्लीट फैमिली इन्वॉल्व। जैसे आपका परिवार है वैसे और एक परिवार है आपके हस्बैंड का, यानी देर इज दिस वन हस्बैंड, यहाँ पर एक वाइफ और एक डॉटर है और दूसरी जगह और एक वाइफ और एक डॉटर है। वो लाल पीली होकर खड़ी होगी, आई एम गोइंग टू स्लैप यू, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो तुम। मैंने बोला आपको थप्पड़ मारनी है आप मार दो, लेकिन कोई बात नहीं आप देख लेना प्लीज, ये गाइडेंस है, यू बी केयरफुल। उन्होंने पर्स में से 2-4 वो टाइम पे 2-2 हज़ार के नोट चलते थे, निकाले, ऐसे ही फेंके टेबल पे, चली गई। नितीश जी वो 3 साल बाद वापस आई। कितने साल बाद? 3 years। 3 years के बाद शी केम बैक अगेन। उस टाइम पे जब ये गाइडेंस आया था, दैट टाइम आई वाज इन माहिम वेस्ट में था मैं, उसके बाद में मैं अंधेरी शिफ्ट हो गया था। देन शी केम टू अंधेरी। हाउ डिड यू नो? आई सेड आई डिड नॉट नो, इट वाज गाइडेंस एट दैट टाइम, आपको बताया। मैंने बोला फिर क्या हुआ? अभी आप अगर आए हो 3 साल के बाद तो कुछ तो होगा। शी सैट डाउन, शी क्राइड हर हार्ट आउट एंड शी सेज 10 साल से एक दूसरा परिवार पल रहा है और ये इतने एक्यूरेट, और यहाँ पर एक परिवार है। इट इज अ ट्रू स्टोरी। मैं उनका नाम नहीं बता सकता, मैं उनको ऑन कैमरा नहीं ला सकता किसी की पर्सनल लाइफ को हमें, लेकिन सी द जोक ऑफ द एंटायर सिचुएशन, दिस one daughter over here, one daughter over there, this daughter is in 10th standard, this daughter is also in 10th standard, यानी everything was going on in the same way for exactly 10-15 years। तब तो सॉरी मोर देन 15 years because the daughter was in the 10th standard। फिर बोले अभी क्या करना है? मैंने बोला अभी क्या करना नहीं, आप, मैं कुछ नहीं बता सकता, आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट गॉड, आप गाइडेंस ले लो। गाइडेंस में क्लियर आया, यू हैव टू लीव द पर्सन, यू हैव टू गेट डिवोर्स्ड, यू हैव टू टेक योर एलिमनी, और आपको अलग होना है। और उनको वो गाइडेंस मिल गया, वो अलग हो गए। अभी शी इज इन टच, एवरी वंस अ ईयर शी टेक्स अ सेशन प्रॉपर्ली, और 1 साल का उनका पूरा जो कच्चा चिट्टा है उनको पता चल जाता है। एलिमनी के लिए भी उन्होंने लिया था, एलिमनी का भी उनका बात हुई। और एक कोई क्लाइंट था जिनको एलिमनी का एक्यूरेट फिगर भी आया था, वो तो सिर्फ 50 lakhs मांगने वाले थे। एंजल्स ने उनको किया कि 1.11 मांगना है, 1 करोड़ 11 लाख मांगना है। एंड यू नो व्हाट, उनको 1 करोड़ 5 लाख मिले। अच्छा, शी वॉज जस्ट गोइंग टू आस्क फॉर 50 lakhs बिकॉज शी वॉज इन द फॉल्ट एट दैट टाइम। दूसरे क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन एंजल्स बोले ठीक है तुम्हारी गलती है, कोई बात नहीं, बट इफ यू वांट द एलिमनी, तो यानी अगर आपने पूछा कि एंजल थेरेपी में कौन से सवाल लिए जाते हैं, तो ये सवाल तक लिया जा सकता है कि आपको एलिमनी का फिगर कितना मिलना चाहिए। इतनी एक्यूरेसी ना, ये एक्यूरेसी नहीं बोलूंगा, दिस इज गाइडेंस। जब अगर आप बोलेंगे एक्यूरेसी तो वो प्रेडिक्शन हो जाएगा। एंजल ने गाइडेंस किया कि यू आर, क्योंकि एंजल्स तो आपका फ्यूचर देख सकते हैं ना, उन्होंने तो पूरा आपका कच्चा चिट्टा देख लिया है, ऑरा देख लिया, आपकी पूरी एनर्जी देख ली, तो उनको पता है शायद ये अमाउंट इज डिजर्वेबल टू यू, तो उन्होंने बता दिया कि आप 1.11 मांगिए, 1.5 उनको मिला। सो एंजल थेरेपी में वो होता है। एक बार एक ऐसे ही क्लाइंट के कोई 2 भाइयों के झगड़े थे, उसमें से दैट वन ब्रदर वाज टोल्ड वेरी क्लियरली अबाउट द लीगल डिस्प्यूट कि ये 2-3 स्टेप लेने हैं, आपका भाई मान जाएगा। एंड दैट पर्सन टुक दोस 2 स्टेप्स, और वो भाई मान भी गया, रोया भी, माफी भी मांगी और शेयर भी दे दिया। होता ही ऐसे कलयुग में, बहुत मुश्किल है। आगे चलेंगे, यस प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ी देर में। जरूर, आप अपना सवाल बताइए, मैं भी कर देता हूँ। मैं वहाँ प्रैक्टिकल में आऊँगी, थोड़ा तो इंतजार का मजा लेने दो ऑडियंस को, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा बढ़ने दो, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। एक स्टोरी ले ली जाए, थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए हमारी ऑडियंस का। जरूर, लेकिन वो स्टोरी लेंगे हम, आपने मुझे बताया था वाइफ की आपकी। ओह अच्छा, ऑल राइट। मुझे बहुत जयपुर वाली स्टोरी प्लीज उसे बताइए, मुझे बड़ी वापस रिपीट करूँ? मुझे बड़ी जबरदस्त लगी। तो 12 फरवरी की शादी थी। मेरे मामी के लड़के की, यानी मेरे मामी के पोती की, मेरे जो मामी जी हैं उनकी पोती की शादी थी। तो हम लोग गए थे जयपुर। इट्स अ बिग हेरिटेज होटल, मैं नाम नहीं लूँगा, जयपुर से अराउंड 50-60 किलोमीटर्स दूर है। तो यहाँ पर शाम के टाइम पे मेरी वाइफ और मेरी 3-4 भाभियाँ जो भी है, उन्होंने सब ने अपने अपने हिसाब से रेडी होके इत्तर परफ्यूम वगैरह लगा के, सिर्फ मेरी वाइफ ने बाल खुले रखे थे। वो एक कोई बड़े से पेड़ के नीचे आ गए वहाँ पर, जहाँ पर वो लोग फोटो सेशन कर रहे थे। और अभी वो पेड़ कितना पुराना था, क्या था, वो तो अभी वापस जाके देखना पड़ेगा। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया, मैंने वाइफ को बोला चलो, और मेरी वाइफ भी बोली यहाँ से चलो, तो पता नहीं उनको क्या हुआ, एक फॉर अ स्प्लिट सेकंड तो नहीं बोल सकता, मिनट, उनको थोड़ा सा ऐसा गिडी फील हुआ और वो उनको ऐसे लगा जैसे वो नीचे गिर जाएंगे। उसके बाद में वो संभल गए। देन शी हैड वाटर, और फिर वहाँ से गए। 2 दिन हो गए, फिर वी टुक अ फ्लाइट एंड वी वेंट बैक।
पता चला कि वहाँ से वो पेड़ पे से या वो जयपुर के कौन से एरिया से वहाँ पर जो भी हेरिटेज होटल थी वहाँ से 4 जिन इनके साथ में आ गए। 4 जिन? यस सर, 4 जिन प्रॉपर। और ये वाइफ को लेके ही जाने वाले थे, यानी माई वाइफ वुड हैव ट्रांजिशनड लॉन्ग बैक। लेकिन 2 दिन के बाद में जो रात को उनका बिहेवियर शुरू हुआ मेरी वाइफ का, बीच बीच में जगना, चिल्लाना, कुछ बोलना, तो आई वॉज ट्राइंग टू सी वॉट इज हैपनिंग। फिर और मैं मेरे थोड़े बहुत टूल्स कर रहा था, तो आई सेड देखेंगे कुछ तो है, न्यू मून फुल मून पे जाके कुछ हीलिंग कर देंगे। बहुत बार कभी कभी ऐसे एंटिटीज वगैरह अपने ऑरा को अटैच हो जाते हैं। 15-20 दिन हुए लेकिन नहीं हो रहा है। देन शी यूज्ड टू गो, वो आईने के सामने जाती थी। एक बड़ा सा फैब इंडिया का मिरर है हमारे घर में, फ्लो टू वॉल, ओके, पूरा। वहाँ पर वो जाती थी सीलिंग पे, सॉरी मिरर के सामने, और वो बोलती थी कि मुझे यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है मुझे आईने में। ओके। और वो मुझे बुला के बोलती थी मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे तो आईने में कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, तो अभी ये चलता रहा, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। देन एक दिन आया था 30th मार्च के दिन में स्पेस में, स्काई में 5 प्लैनेट्स अलाइन थे। यू कैन इवन चेक इट आउट, द डेट ऑल्सो, आई थिंक इट्स एक मिनट, 2022 या 23 भी शिफ्टेड ना, 2022 का ही था। तो 5 प्लैनेट स्काई में अलाइन थे उस दिन। इट वाज फुल मून ऑल्सो, पूर्णिमा थी उस दिन। शी स्टार्टेड बैंगिंग हर हेड अगेंस्ट द मिरर। अपना सर वो आईने के सामने पटक रही थी, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, इसको यहाँ से निकालो। मैंने बहुत सारे तरीके किए। मैंने ये, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने ना ये जिन की जब कभी बात हुई है तो मैंने ये सिम्टम्स हमेशा मैंने सुने हैं सामने वाले से, कि जब भी किसी इंसान के अंदर अगर कोई जिन आ जाए तो मोस्टली क्या कहते हैं, तो दीवार में सर मारता है या मिरर के सामने जाता है। तो ये मैं भी नहीं समझा क्यों हुआ, बट चलो। उनका कहना था कि मुझे मिरर में कुछ दिख रहा है। ओके, मुझे नहीं दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है, किसी और को नहीं दिखे, उनको दिखेगा, बिकॉज इट हैज, वो जो एनर्जी है या जो उसको एंटिटी बोलो, इट हैज गॉट स्टक टू योर ऑरा। तुम्हारे ऑरा के जो 7 लेयर्स होते हैं उनको वो एनर्जी पूरी तरह से चिपक जाती है, तो तुम्ही को दिखेगी ना, बिकॉज इट इज इन योर कॉन्शियसनेस। पहले तो मैंने डॉक्टर तृप्ति जैन को फोन किया, जो हमारी अच्छी मेंटोर भी है। शी डज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उन्होंने कुछ 2-3 मुझे टेक्निक्स बताए, तो मैंने बोला वो देख लेता हूँ। फिर मैंने और एक हमारे कोई कीर्ति काका करके है जो भी हीलर है, उनको भी फ़ोन किया, उनको मैंने घर पे बुलाया अर्जेंटली। वो आए भी घर पे और उन्होंने भी काफ़ी कुछ हीलिंग किया, तो भी कुछ शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। एंड शी वांटेड टू ब्रेक दैट मिरर। जैसे जैसे रात होती गई, रात को 8:30-9 बजे, नहीं 7:30 बजे, शी रियली स्टार्टेड हैविंग अ वेरी टफ टाइम। और उन्होंने वो मसाले कूटने का कुछ आता है, लोखंड का, वो लिया एंड शी थ्रू इट एट द मिरर। देन शी वेंट एंड शी बैंग्ड हरसेल्फ अगेंस्ट द मिरर, अपना सर पटकने लगी। आई हैड टू कंट्रोल हर, आई जस्ट टूक हर। मैं उसको लेके लिफ्ट में गया, वो लिफ्ट में भी आने को तैयार नहीं थी। लिफ्ट में लेके गया, शी हैड वोर्न अ डार्क ग्रीन ड्रेस, मुझे वो भी अभी तक याद है। अच्छा। लिफ्ट में जैसे ही हम लोग 10वें माले से नीचे उतरे, तो लिफ्टमैन, वॉचमैन जो हमको रोज देखते हैं, उन्होंने भी देखा दैट शी इज जस्ट अनकंट्रोलेबल। तो 2 लोग यहाँ पर, 2 लोग यहाँ पर। रिक्शा बुलाया, मैंने बोला खाली रिक्शा बुला दो, बाकी मैं हैंडल करता हूँ। और ये वाली जो उंगली है वो मैंने कंटिन्यूसली पकड़ के रखी थी। ये मैंने कहीं तो टेक्निक कुछ सीखा था उस टाइम पे। वो उंगली पकड़ के रखी थी। मैंने उसको ऑटो में बैठाया, ऑटो वाले को बोला कि जू बीच चलो, बिकॉज पूर्णिमा की रात थी वो। जू बीच जाके मैंने सबसे पहले आई मेड हर स्टैंड इन द सॉल्ट वाटर वेव्स। ये जो सी में जो पानी आता है, उस दिन थोड़ी भरती थी, तो वहां पर जैसे ही सॉल्ट वाटर में वो जाके खड़ी हुई, तो थोड़ा सा 20% शांत हुई। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है सॉल्ट पुल्स अवे ऑल द नेगेटिविटी, और वो भी नंगे पैर। पहले तो मैंने वो पूरा ड्रेस उनका यहाँ तक ऊपर लिया, उसके बाद में थोड़ा सा डीप भी गया मैं अंदर, और यहाँ तक इतने यानी टिल बिलो योर नीज, घुटनों के नीचे तक मैंने उनको पानी में खड़ा रखा। पानी आते गया, जाते गया, आते गया, जाते गया। और वो जो एक फीलिंग होती है कि पानी कुछ खींच के लेके जा रहा है तुम्हारे पैर के नीचे से, तो वो फीलिंग उनको जैसे जैसे आने लगी, वैसे वैसे शी स्टार्टेड फीलिंग लिटिल बेटर। फिर नींबू पानी पिलाया, फिर वहीं पर बैठ के मैंने मेरा हीलिंग शुरू किया। आर्कएंजल माइकल का जो प्रोटेक्शन था, आर्कएंजल रफाएल का जो प्रोटेक्शन था, वो जो भी मुझे जितना आता था मैंने शुरू किया वहाँ पर। एंड हम लोग बैठे रहे। वी सैट फॉर नियरली 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में शी कंप्लीटली, देन शी सेड कल्याण, आई सेड यस, बोलो रीता क्या करना है, कुछ खाना है घर पे? मुझे वो घर में तो जाना ही नहीं है। ओके। वो घर में अगर मैं गई तो मैं मर जाऊंगी, या वो लोग मुझे लेके जाएंगे। शी सेड वेरी क्लियरली,
यानी शी वॉज ऑल्सो अवेयर, क्योंकि उस टाइम पे उसको वही बोलना था. व्हेन शी वॉज बैंगिंग हर हेड अगेंस्ट द वॉल, मैंने वीडियो निकाला था, पूरा वीडियो मेरी फैमिली में सर्कुलेट किया था, मेरे कोई स्टूडेंट्स को भी सर्कुलेट किया था. फिर मैंने बोला वीडियो निकाल देते, नहीं तो ऑनलाइन आ गया तो इट विल नॉट लुक गुड. शी वॉज अनेबल टू स्पीक एट दैट टाइम बिकॉज दे वर जस्ट पुलिंग हर इन द सेंस वो उसके ऑरा में से उसको पुल कर रहे थे, उसी टाइम पे उसको लेके चले जाते हैं. शी वॉज अनेबल टू स्पीक. ऐसे हो रहा था कि बोलना. वहां पर वो बोली आफ्टर 1.5 hours शी ओपनड अ माउथ. पूरा मुंह एकदम लॉक हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे 4 लोगों ने लेके मुंह पे ऐसे हाथ रख दिया. देयर शी सेड, आई सेड रीता क्या हुआ है? तो बोली मुझे वो घर में जाना नहीं है, मैं वो घर में नहीं रहूंगी. अगर तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं देन आई विल स्टे इन दैट हाउस. अभी करे तो क्या करे. मैंने इनके पेरेंट्स को फ़ोन किया, इनके पेरेंट्स आए 3 घंटे के बाद, उसको लेके गए मेरी साली के घर पे. वहाँ से वहाँ पर मुझे पता नहीं कहाँ पर लेके गए रात को, आधी रात को. एंड आई सेड तुम जाओ मैं देखता हूँ. नीतीश जी मैंने 24 घंटे में वो घर खाली किया. अच्छा, घर ही खाली करना? 24 hours. टेम्पो वाले को बुलाया, कारपेंटर को बुलाया रात को 11:30 बजे. अच्छा. उनको बोला मुझे घर खाली करना है. किसी को बिल्डिंग में पता भी नहीं चला सोसाइटी में. एंड मेरा जो कारपेंटर है वो काफ़ी टाइम से अच्छा ही काम करता है. मैंने उसको बोला देखो 3-4 घंटे है तुम्हारे पास, मुझे सारा जो भी मेरा जितना फर्नीचर है निकालना चाहिए. सिर्फ ये जो आईना है इसको पहले ढको और इसको उल्टा रखना, आईने को उल्टा रखना. आई एम गेटिंग दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन. दिस इज कॉल्ड एज डाउनलोड. सो आईने को उल्टा रखा. सुबह पूरी रात इमेजिन हो रही होगी. सेम यस पूरी रात ये क्रम चलता रहा. और सुबह 7:30 8:30 बजे पूरा ट्रक में सामान डाल के एक बार तो बोला यहाँ से तो निकलो, माहिम जाके या माटोंगा जाके खड़ा कर दो, फिर देखते हैं. आगे कोई प्लानिंग कुछ नहीं थी. 9 बजे गया, एजेंट को फोन किया कौन सा घर अवेलेबल है माटोंगा में बता. एंड द फर्स्ट अवेलेबल हाउस. अभी देखो हाँ, कर्म कैसे छोड़ते नहीं है, ये सुनना ध्यान से. फर्स्ट अवेलेबल हाउस जो मिला, आई टुक दैट हाउस और उसमें सामान मैंने डाल दिया. वो हाउस में जाने के बाद में मेरी जो बैंड बजी 6 महीने वो अलग, वो तो पूरी अलग ही स्टोरी है. That was 2023 and that was the first time when I got, जब मुझे पहली बार काली माँ का एहसास हुआ, उनकी एनर्जी का. She came into my life and she protected me. और वहाँ से जो पॉडकास्ट की ये जो स्टोरी शुरू हुई है 23 सितंबर 2023, वो अलग स्टोरी है. यानी इनका तो कंट्रोल में आ गया, लेकिन वो सारी एनर्जी ने मुझे कहाँ पर कैसे घेर लिया या पकड़ लिया मुझे नहीं पता. तो जो आपके 6 months मैंने कुछ काम नहीं किया. आई वॉज आउट ऑफ वर्क. एक भी सेशन नहीं, एक भी वर्कशॉप नहीं, एक भी रीडिंग नहीं, और मेरा सारा बैंक बैलेंस खत्म. अच्छा. और जबकि मेरे बच्चे को लंदन जाना था, 3 बार उसकी लंदन की टिकट कैंसिल हुई. एक बार तो पता नहीं गुस्से में बिना आर्ग्यूमेंट में मैंने ही टिकट फाड़ दी. एंड आई सेड यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. दूसरी बार जो टिकट थी उसमें कुछ हो गया. और तीसरी बार 15 सितंबर अमावस्या था. आई टोल्ड रीता तुम जाओ तुम्हारे माँ बाप के घर पे और इसको यहाँ से लंदन भेज दो. आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ हो जाएगा या मैं कुछ कर लूँगा, मुझे ये वाला. और फिर देन आई वेंट टू रे रोड दरगाह है बॉम्बे में. वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली जाके 4-5 दिन पहले वो कंट्रोल में लाया जो भी इशू था. एंड देन इट स्टार्टेड. देन आई गॉट माँ कालीज ब्लेसिंग. उसके बाद आपकी लाइफ, माँ काली जब आपकी लाइफ में शी बिकेम द गार्डियन एंजल. एंड नाउ टिल डेट अभी जो मैं माँ काली प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, विच नो वन हैज डन इन इंडिया, 75 सेशंस विथ डिफरेंट स्वरूप्स ऑफ माँ काली, एंड पीपल आर सीइंग ट्रेमेंडियस डिफरेंस इन दैट. और ये प्रोग्राम सिर्फ 9 साल में एक बार होता है. ये मैंने पहले 9 साल पहले किया था, फिर मैंने सोचा था ये मैं कभी नहीं करूँगा. एंड शी वॉन्टेड मी टू डू दिस प्रोग्राम अगेन आफ्टर 9 years एंड दिस एंटायर स्टोरी हैपेंड. और ये प्रोग्राम सिर्फ 9 साल के बाद ही होता है. कैसे? जब साल का टोटल 9 नंबर का आता है, मंगल का साल आता है, मंगल खून मांगता है, भूमिपुत्र. अगर आपको मंगल की पूरी स्टोरी पता होगी तो आप देख लेना, वेदों में शास्त्रों में वो खून मांगता है. माँ काली खून मांगती है. माँ काली इज माई गार्डियन एंजल फॉर द लास्ट 400 years. जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया 3 बार, 300 साल मेरे कलकत्ता में थे. एंजल थेरेपी से मुझे पता चला कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है. सी हाउ द स्टोरी गोज. और जब 3 बार मैंने रिग्रेशन करवाया और 4 बार मैंने कोलकाता जाने की कोशिश की, 4 साल में 4 बार, आई वॉज नॉट अलाउड टू गो. पहली बार गया, आई एम एट द एस्केलेटर एंड आई एम टेकिंग, सॉरी नहीं नॉट एस्केलेटर, उसको क्या बोलते हैं वो सामान जो आता है, व्हाट इज दैट, लगेज आता है ना अपना, बेल्ट पे हूँ. बेल्ट पे बैग लिया और मेरी वाइफ का फोन आया कि साला गुजर गया, आप वापस आओ.
दूसरे साल कोलकाता गया, वापस वही गेट तक पहुंचा, वाइफ का फोन आया तुम्हारे भाई गुजर गए, वापस जाओ। तीसरी बार कोलकाता गया, ओके मेरी बहन गुजर गई। देन आई वेंट टू डॉक्टर तृप्ति जी एंड आई सेड व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पता चला कि ये ऐसे ऐसे पूरा हिस्ट्री है। एक टॉपिक आपके क्या आपकी बात कंप्लीट हो गई? मेरी बात तो बहुत है, लेकिन बस इन शॉर्ट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज जरूरी है कि तुम किसी का कर्म डिसॉल्व करने गए तो वो तुम्हारे ऊपर आता है, तुमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं मेरी वाइफ का कर्म डिसॉल्व करने गया, वो मेरे ऊपर आया, मेरे 6 महीने तो गए, ठीक है वो मेरी वाइफ ऑब्वियसली करना है, लेकिन अभी अगर ऐसे क्लाइंट आते तो मैं दूर भागता हूँ। आई टेल दी एंजल्स कि आप उनको गाइड करो क्या करना है। मेरा होने के बाद में फिर हम दोनों के साथ में क्या ये कैसे ग्रोथ हुआ है। सो दिस वॉज कार्मिक थेरेपी ऑल्सो, दिस वॉज एंजल थेरेपी ऑल्सो, दिस वॉज आकाशिक थेरेपी ऑल्सो। और अगर एंजल्स नहीं होते तो शायद हम दोनों में से एक जन अभी नहीं होता यहाँ पर। दैट वॉज डेफिनेट, क्योंकि इतनी बड़ी चीज होना, एक उसको उस चीज से उभरना बड़ी बात है। एंड एवरीवन वाज सरप्राइज कि 24 आवर्स में आपने घर कैसे खाली किया। उसके बाद उस घर में 3 लोग आके गए और तीनों ने, 3 फैमिलीज ने वो घर 3-3 महीने में, 2-2 महीने में छोड़ दिया। मैंने तो बिल्डिंग का नाम लूंगा ना घर का नाम लूंगा, लेकिन अभी मुझे पता नहीं वहां पर कोई ऑक्यूपेंट है कि नहीं, क्योंकि वो जिन जो थे 4 जिन, उन्होंने उस घर में डेरा डाल दिया था। और जिन बड़ी एंटिटी है ना, ये तो काफी बड़ी, सुना मैंने इसके बारे में। अगर वो वीडियो होता मेरे पास, मैं आज आपको पर्सनली भी दिखा देता, मुझे एक्चुअली सेव करना चाहिए था। वो था क्या वीडियो वैसे उसमें the way my wife was behaving and acting and way her mouth was locked and she wanted to like scream and she wanted to say कि मेरे सामने खड़े तुमको क्यों नहीं दिख रहे, ये मुझे लेके जाएंगे, मुझे घर से लेके जाओ। और फिर मैं उनको लिफ्ट से लेके गया एंड शी वॉज बीइंग पुल्ड, यानी मैं उसको लिफ्ट की तरफ खींच रहा हूँ और वो ऐसे पीछे चली जा रही है और पीछे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि कौन उसको खींच रहा है। पावर भी उस समय आ गई होगी, बहुत पावर। मैं बोल रहा हूँ ना, 2 वॉचमैन यहाँ पर, 2 लिफ्टमैन यहाँ पर ऑटो में बिठाने के लिए। एक औरत को 4 आदमी पकड़ के ऑटो में बिठा रहे हैं, उसी से समझ जाओ कितनी ताकत होती है। तो मैम ने आपको कभी ये बताया कि जो उनको जो विजुअलाइज होता था या दिखता था स्वरूप, वो कैसा दिखता था, किस तरीके के दिखता? सम पूरा ब्लैक, ऐसा ब्लैक फेस एंड ब्लैक एनर्जी, दैट्स इट। इट वाज ऑल ब्लैक 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 एंड गॉड नोस। एनीवे, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट। यस, दिस इज वन मेथड। ये है कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट किया, आप अपने ऑरा में से, वो जहन में से वो बात निकाल देते हो और फिर ऑरा क्लीनिंग करते हो। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये सारी बातें करने के बाद अगर ऑरा क्लीन नहीं किया तो बातें आपके जहन में रहती है। ये आपने मेरी बड़ी अच्छी बात बता दी। मुझे कट क्लीन की बड़ी जरूरत होती है मेरे पॉडकास्ट। ऑरा क्लियरिंग तो हर पॉडकास्ट में, ऑरा क्लियरिंग अभी तक 40 लाख लोग कर चुके हैं पॉडकास्ट देख के। हर पॉडकास्ट में होता है वो, हर पॉडकास्ट में होता है। इट्स अ वेरी वेरी 3-way क्लियर कंसेप्ट। ये राइट हैंड है, मैस्कुलिन एनर्जी है, ये लेफ्ट हैंड है, फेमिनाइन एनर्जी है। सो यू टेक योर राइट हैंड 1, यू टेक योर लेफ्ट हैंड 2, ओके। उसके बाद में यू कट द कॉर्ड्स, यू कट द कॉर्ड्स। मैस्कुलिन फेमिनाइन जो भी एनर्जी, जितने भी लोगों से आप पूरे दिन में मिले हो, सारी की एनर्जी आपकी क्लियर हो जाती है। दोनों हाथ आप एक साथ लाते हो, एनर्जी को डिसिपेट करते हो। उसके बाद में पाम फेसिंग डाउनवर्ड्स, यानी ये फेसिंग डाउनवर्ड्स, कमर के नीचे, हिप्स के नीचे 4 बार झटकना है। 1 2 3 4। वो अर्थ के नीचे सारी एनर्जी चली जाती है। और उसके बाद में ये जो फिंगर्स है आपकी 10 उंगलियां, उसको आपको ऐसे क्लियर करना है। अभी इसकी ब्यूटी ये है कि टिप नहीं पकड़ना है आपको, नाखून और उसके नीचे का भाग पकड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप दिन में 4 बार कर लो, यानी 4 बार का पूरा एक सेट है। वैसे आप 4 बार कर लो तो हो गया 16 बार। कोई एनर्जी तो छोड़ो, कोई भी एंटिटी आपके पास नहीं आएगी। क्या बात कर 100%, बिकॉज योर ऑरा इज बीइंग क्लीन रेगुलरली। और जिसका भी प्रोजेक्शन, जजमेंट, क्रिटिसिज्म कुछ भी आ रहा है, वो आपकी तरफ आएगा नहीं, आपके ऑरा में रहेगा नहीं, वो वापस चला जाएगा। बिकॉज अ प्रोटेक्टिव शील्ड इज क्रिएट। ऑरा की एक शील्ड निर्माण हो जाती है। बहुत जबरदस्त। आज मैं हर हफ्ते ट्रैवल करता हूँ। प्रैक्टिकली इन अ मंथ, आउट ऑफ 30 days, 20 days आई एम ईटिंग आउटसाइड फॉर द लास्ट 2 years। और उसके पहले भी इतना करता था। बट आई ऑलवेज क्लियर माई ऑरा मोर देन 16 to 20 times a day। नहीं, ऑरा तो आप में जबरदस्त है आपका, जैसे हम मिलते हैं ना। क्योंकि अभी भी जब मैं आया आपके रूम में, मैंने बैठा, मैंने आपके यहाँ पर पानी वानी पिया, सब कुछ किया। आई क्लेंस्ड माई ऑरा 6 to 7 times। अब यहाँ से जाऊंगा तभी करूंगा, होटल रूम जाऊंगा तभी करूंगा, तो वो तो होना ही है। ऑरा आपका क्लीन हुआ तो कुछ नहीं होगा आपको।
यू हैव टू क्लियर योर ऑरा, बिकॉज कोई भी चीज़ आपके अंदर या आपके आसपास आने के पहले आपके ऑरा में आती है, और ऑरा के 7 लेयर है, तो उन 7 लेयर में उनको आने से पहले ही आप अपना ऑरा क्लियर कर दो ना। और जब भी हॉस्पिटल में जाओ, आईसीयू में जाओ, फ्यूनरल के लिए जाओ, उस दिन तो आपको 10 बार ऑरा क्लियर करना है मिनिमम, 10 into 4 40 टाइम्स। टाइम कितना लगता है? 30 सेकेंड्स। वेरी पावरफुल। ये भी एंजल थेरेपी का ही पार्ट है। अगर कार्ड्स भी रीड करने हैं तो पहले ऑरा क्लीन करना होता है, उसके बाद में कार्ड रीडिंग के लिए बैठते हैं। अब मुझे लगता है अब समय आ गया है, ऑडियंस जिस चीज का इंतजार कर रही है। मैं अपने लिए कुछ एक दो प्रेडिक्शन करूंगा, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। करूंगा। एक मिनट, हम इतनी सारी बात कर रहे थे, ऑरा क्लीन किया, एनर्जी बहुत आ रही। लेट्स जस्ट पिक वन कार्ड इन जनरल अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। लो देखो कार्ड, अब ये मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है, ग्रुप के लिए है, सबके लिए, किसके लिए वो मुझे नहीं पता। इन जनरल मैंने पिक किया है क्योंकि एनर्जी बहुत हाई थी। और कार्ड नंबर भी क्या आया है? 44। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। और पूरा मैप और पूरा जर्नी दिखाया है। दिस इज कॉल्ड एज एन एंजल कार्ड। हाँ, मैं जो लिखा मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन अगर आप कर। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। तो मैंने जस्ट जनरली कार्ड लिया है। इन जनरल मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। आई जस्ट वांटेड टू सी दी एनर्जी की इतना भूत प्रेतों की बात कर रहे थे, एंटिटी की बात कर रहे थे, तो क्या हो रहा है। सो वी गॉट अ कार्ड नंबर 44, यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। अभी क्या लिखा है इस कार्ड में? एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास, ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। आपके एंजल्स आपकी सहायता करने के लिए तैयार बैठे। आपको जो भी उनसे मांगना है मांग लो और आप अपना काम कर लो। और इतना अच्छी तरह से एंजल का साइन दिखाया गया है, विंग्स दिखाए गए, ऑरा का सर्कल दिखाया है, आर्क एंजल माइकल का नाम लिखा हुआ है। आर्क एंजल माइकल यानी हम बोले तो अगर आपको धर्म के हिसाब से देखना है तो जैसे हमारे में हनुमान जी बोल दो, तो उनमें आर्क एंजल माइकल बोल दो। अच्छा, उतनी शक्तियां है, यानी पूरा पहाड़ का पहाड़ हिला दो, कुछ भी कर लो। क्या मैं अपने लिए कुछ आपके सवाल पूछने के पहले एक वर्ड आपको बता देता हूँ। आपने जो वर्ड डाला है ना, लिमिटलेस, वो बहुत ही पावरफुल वर्ड है। अच्छा, अभी उसकी फ्रीक्वेंसी में पकड़ पाया हूँ। इतनी देर से मैं सोच रहा था कुछ आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और नॉर्मली जब भी डाउनलोड होता है मेरी आंखें बंद हो जाती, तो अगर मैं आंखें बंद करके बात करूंगा तो ऐसे मत समझना कि मैं सो रहा हूँ। वो कुछ मेरा अपना टेक्निक है। बट द वर्ड लिमिटलेस, जी, अगर आप अपना हाथ यहाँ पर लाएंगे 1 मिनट के लिए, मैं आगे आ जाता हूँ। You are calling it the Limitless podcast, right? The Limitless Talk. Yeah, the Limitless Talk. Yes, the Limitless Talk. So the word limitless is very powerful in this. The Limitless Talk. Yes. So angels guide us with the frequency of the word limitless for Nitish Rajput, and पूछने के पहले ही वो तो clockwise घूमना शुरू हो गया है। So limitless talk for the year 2025. साउथ के कोई शहर में तुम ऑफिस खोलने वाले हो इन द नेक्स्ट 2 years। अच्छा, बैठिए। साउथ की तरफ, साउथ की कोई सिटी में यू आर गाइडेड टू ओपन एन ऑफिस इन द नेक्स्ट 2 years विद द वर्ड लिमिटलेस ओनली। ओके, विद द वर्ड ओनली लिमिटलेस। नहीं, यानी वो जो तुम्हारा नाम है बस। लिमिटलेस टॉक। आज दिन तक किसी के लिए साउथ आया नहीं, तुम्हारे लिए साउथ कैसे आया? आई डोंट नो। तो ये लिख के रखना अभी डायरी में भी, देखना कुछ ऐसा आता है। पता चला 3, 4, 5, 6 महीने के बाद में वहाँ की कोई कंपनी, कोई एजेंसी तुमसे पार्टनरशिप करना चाह रही है। किसी ने कुछ ऑफर दे दिया, किसी ने कुछ प्रपोजल दे दिया, किसी ने बोला कि मेरी यहाँ पर ऑफिस है, आप यहाँ पर आके अपना कुछ शुरू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हू नोज, एनीथिंग इज पॉसिबल। व्हेन यू से लिमिटलेस, द वर्ड मीन्स इनफाइनाइट। जी। इनफाइनाइट और लिमिटलेस का मतलब है कि देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज व्हिच वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। हमारे जो हमारे मित्र हैं यहाँ के, मानस, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी इच्छा है कि आपके थोड़ा सा अगर आप आए हैं तो आपका लाभ उठाया जाए थोड़ा सा। अब लाइव होगा, जो भी होगा प्रैक्टिकल हो रहा है। तो आर यू रेडी? बिल्कुल भाई, है ना? तो इसको लगा लो थोड़ी देर के लिए। हाथ में पड़ सकते हैं ऐसे? इसको नहीं, हाथों के साथ तो आपका काम होगा ना। व्हाट्स योर नेम? मानस। Manas, okay, Manas, fine. So you have a question.
and you're live on camera, so you can ask your question and we'll see what the angels have the guidance for you. Angel therapy, akashic therapy, karmic therapy से जो भी guidance आएगा, let's see जो भी calculations आते हैं. Where can I see myself in the next 10 years? ये बड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन होता है एंजल थेरेपी में. हम लोग कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते. वी नेवर आस्क क्वेश्चंस लाइक 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा. ये हो गए फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस, प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस. एंजल थेरेपी में प्रेडिक्शन नहीं, गाइडेंस होता है. तुमको ये आने वाले 1 साल में क्या करना है, क्या तुम्हारे प्लान्स है, तुम क्या चाहते हो, घर लेना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, किधर और जा रहे हो. तुम्हारा सवाल इंपॉर्टेंट है. अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात लोगों को भी समझानी है कि जब भी आप एंजल थेरेपी या मेरे जैसे लोगों के साथ काम कर रहे हो, कभी भी सेशन ले रहे हो, आप अपने क्वेश्चन एडवांस में लिखा करो, ताकि वो टाइम आपका बच जाता है और उसमें क्वेश्चन एकदम आपका सटीक होना चाहिए, टू द पॉइंट और स्पेसिफिक होना चाहिए. बिकॉज एंजल थेरेपी में एंजल्स लव क्वेश्चंस. इफ योर क्वेश्चंस इज नॉट क्लियर, अगर आपका सवाल स्पेसिफिक और क्लियर नहीं है, गाइडेंस भी फिर आपको वैसे ही मिलेगा. ओके, तो शादी को लेकर मुझे पूछना है. ओके, सो इसमें क्या है ना, मैं पर्सनली 1 मिनट, शादी को लेकर पूछना है, बराबर है. तो ये जानना चाहते हो कि शादी कब होने वाली है, इस साल में पॉसिबल है कि नहीं, पहले वो देखते. चलो ये पता उसके बाद में देखते हैं कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है. हाँ, ये कर सकते. रिलेशनशिप कहीं पर है नहीं है, वो देख लेते हैं. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि 2025 में मानस के लिए शादी के योग कितने हैं. एस्ट्रोलॉजी में उसको योग कहा जाता है, हमारे एंजल थेरेपी में उसको वॉर्टेक्स कहा जाता है, विंडो कहा जाता है. यानी वॉर्टेक्स यानी वो एक विंडो खुल रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक विंडो खुल रहा है कि जब उनके लिए वो चांस है कि वो शादी कर सकते हैं. तो एस्ट्रोलॉजी में उसको योग बोलेंगे, यहाँ पर वॉर्टेक्स बोलेंगे. 2025 में भी है, फरवरी का महीना शुरू है, बराबर. सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने के अंदर शादी का योग मानस का है कि नहीं, देखते हैं. ऑल राइट, आ गई. ऑल राइट. सो मानस, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए. 1st of December. 1st of December. You're a number 1 like me. Okay, fine. 1st of December and year 1997. 1997. Oh, my son is just 1 year younger than him. 1st December 1997. Wow. I got married on 3rd December 1997. क्या बात है. Just see. चलो. So 1st December 1997 is Manas's date of birth, and we are talking about marriage of Manas. What is the angel guidance on that? So first let's see whether the possibility is there or क्या है. So pick a number between 1 to 42. Only one single number first. 41. 41. Sorry. Okay. My eyes were closed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Okay. All right. So marriage is there on the cards in 2025. वो तो हो गया. Now let's see. It's a workout hand, huh? Sorry? Workout hand. नहीं, that's fine. Nothing, no problem. Okay. खाली सीधा रख लो. We'll just see I just want to check some energy. I'll check and I'll explain. So this is a pendulum. ये pendulum है, ये metal का है, ये earth के gravitational pull से energy pull करके जो भी है, whatever the science behind it. All right. Now pick a number between 1 to 15. 2. 7 months from now is one window opening for you. 7 months from now. So this is February. February 2. 2 plus 7, 9. So September. One window is for September. Now take a number between 1 to 25. 1. Wow.
So I'm not going to show it to the camera. Okay. Correct? So this year, only one vortex, no two vortexes. यानी एक ही योग है. That's in the month of September. The issue is only one. What is that? Either you or your family, someone will be very complacent about it. Complacent का मतलब ये लोग थोड़ा ढील रखेंगे. जब सामने से प्रपोजल आ गया है या सामने से सब कुछ बातें हो गई, सब कुछ हो गया, डेट करना है, ये करना है, हॉल बुकिंग के लिए जाना है, तो या तो ये थोड़ा ढीला पड़ेगा या ऐसे घर वाले थोड़े ढीले पड़ेंगे, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा डिले हो सकता है. नहीं तो एवरीथिंग इज इन परफेक्ट टाइमिंग. पूरा विंडो खुल रहा है, पूरा डोर खुल रहा है, पूरा वॉटेक्स है. सितंबर के महीने में या सितंबर के बाद एनी टाइम इट्स अ वेरी वेरी प्रॉपर टाइम टू गेट मैरिड एंड द प्रिपरेशंस विल बिगिन फ्रॉम जुलाई. ओके, preparations will begin from July. It will take 2 months for him to arrange everything and get everything done. That's the first thing. Now give me a number between 1 to 23. 12. Sorry? 12. In your case, for the first time it has come, it's a 50-50% chance. If you want, you can go in for a love marriage if you are into a relationship. And if you want, you can go in for an arranged marriage. Either way, both are suitable to you, both are workable to you. For the first time ऐसे आया नहीं, तो very clear indication आता है कि there is a love marriage or there is an arranged marriage. In your case, it's clear. 50-50. 50-50. If you want to go in, if you are in a relationship, you can go in for the love marriage. If you're not in a relationship, Can go for then you can go for the arranged marriage. That relationship thing we will not talk on camera. That you can talk off camera later. या अगर आपको पूछना है आगे तो we can go deeper. नहीं, I think it should be fine. अच्छा, it can be weird. So I had a major heartbreak. I mean, it was a very serious kind of thing, and then You have to let it go. Let it go. You were out of control for quite some time. Yes, 7 months or more. close to it, little more than that. पूरा दिमाग का दही हो गया था 7 महीने. Let that go because it's not helping you anyway. So And now are you into a relationship or no? Yes or no? no, so that's what I'm asking. I mean, what should I go for if I'm getting some hint or some kind of proposal from a girl, like, you know, who wants to be in a relationship with me? Should I go for that or should I? मिलो ना, go and meet her, talk to her and see where it is going. There's nothing wrong with that. It's a democracy and it's 2025. It can be possible. Very much afraid of these things now. You're afraid because your heart, साल के होने के बाद you don't want to dedicate that much of तुम्हारा time दिल एक बार टूट गया इसलिए तुम अफ्रेड हो, तो उसके ऊपर काम करना है. ऑब्वियसली उसके लिए एक या दो सेशन तुमको थेरेपी के लेने हैं और जो भी वो पिछला पूरा जो भी हिसाब है वो तुम्हारे दिमाग से निकालना है. वंस यू आर क्लियर इन थेरेपी, देन यू कैन गो इन फॉर whatever. If any new relationship is happening, fine. लेकिन वो जो भी तुम्हारे साथ 7 महीने में 8 महीने में हुआ है, that you have not worked out yet. इसीलिए some part is, show your hand, some part is remaining inside you. और जब भी वो याद करते हो, then you feel drained out completely कि ऐसा मेरे साथ क्यों होना था, जबकि सबके साथ होता है वो. लेकिन बहुत बार हमें लगता है कि शायद ये तो मेरे साथ ही हुआ है. See, there it is. This is angel crystal energy. It's going anti-clockwise. अभी तक वो वाले पार्ट की हीलिंग तुम्हारी हुई नहीं है. यानी आज अगर तुम आज भी रात को पिलो पर अपना सर रख के सो जाओ और वो पूरा एपिसोड याद करो, तो यू फील सॉरी फॉर योरसेल्फ. एंड दैट्स नॉट अ गुड स्पेस टू बी इन. Okay, so that's negative energy. That is anti-clockwise energy. Whatever has happened, जो भी हुआ है, whether it's her fault, your fault, or both fault together, it is never one-sided most of the times. So you can work on it. Right. कुछ पूछना चाहते थे? कुछ पूछना नहीं है, लाइक ऐसा फील हो रहा है या फिर ऐसे लग रहा है कि
he already had some information about me. क्योंकि things Oh my God. Guys, he's blaming me. मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, मैं इसको पहचानता भी नहीं हूँ. ये तो अभी मुझे लेने आए, मिलने आए हम लोग. I don't even know things you. were pretty on point. इसका सबूत मैं हूँ. एक दूसरे के साथ कोई जान पहचान. Be honest with yourself. Things were pretty on point, right? See, I'll tell you one thing, Manas. What your aura and what your energy and consciousness is telling me right now. I'll be very clear. Telling me यानी जो भी guidance आ रहा है, वो क्या होता है ना, एक बार जब हाथ जल जाता है ना, या एक बार जब जीभ जल जाती है तो हम छाछ भी फूक फूक के पीते हैं. वो हिसाब तुमको नहीं करना है. इफ देर इज अ चांस ऑफ फॉलिंग इन लव अगेन, गो फॉर इट. एज सिंपल एज दैट. मौका मिल रहा है, लेकिन उसके पहले पुराना जो भी मेंटल कचरा है उसको साफ करना है. वो एक बार क्लियर हो गया, देन यू आर फाइन. वो तो ठीक है कि तुम ज्यादा ड्रिंक या ज्यादा स्मोक या ज्यादा पॉर्न वॉर्न में गए नहीं तो लोग उसमें जाके आधे पूरे बर्बाद हो जाते हैं. And how do you know that? I am a therapist. I am a therapist. I have a son who is of your age. Jayditya, my son is in Sydney. He's gone through 3 breakups. भाई साहब के अभी तक 20 थेरेपी सेशन हो गए. कितने महंगे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में. आधी सैलरी उसकी थेरेपी सेशंस में जाती है, लेकिन अपने बाप के पास सेशन नहीं ले सकता ना. सीधी बात है. दाल बराबर. तो देखो, एक कम से कम 2 थेरेपी सेशंस तुमको लेने हैं. पूरा माइंड क्लियर कर लो. अच्छा, थेरेपी में एग्जैक्टली होता है. I mean, we drain out things. The therapist or the counselor or the psychiatrist will pull you out of that, and जो भी याददाश्त है, जो भी मेमोरीज है, उसको डिसॉल्व कैसे करना है, और वो पार्ट क्यों हुआ, क्या हुआ, वट एवर द क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन, यू विल टॉक अबाउट इट. यू विल फील लाइटर एंड द थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. दिस इज लाइक अ बर्डन ऑन यू. एक पत्थर जैसा बांधा हुआ है ना, एक बोझा लेके घूम रहे हो, और वो बोझा कब आएगा? नए रिलेशन में, नई शादी जब हुई तब वो इफेक्ट होगा, इफेक्ट आएगा उसका. तो इससे अच्छा वो पहले क्लियर कर देते हो. तो इट्स लाइक अ बॉयल ना, फोड़ी की तरह होता है. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. ऑलराइट, थैंक यू. अभी तक जितनी भी चीज़ें बात हुई, जिन चीज़ों के बारे में बात हुई, उनमें से सारी चीज़ें बिल्कुल सच थी. और सो थैंक्स टू द एंजल्स. थैंक्स टू गाइडेंस बराबर है. एंड प्लीज मैं बता दूं, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं. हम पहली बार मिले आज. तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज का शो आपको लग रहा होगा कि कुछ अलग हो रहा है. सर से मैं पहली बार मिला, ये पहली बार मिले, और जो इससे पहले हमारे मित्र जो आए थे वो भी सबसे पहली बार ही मिले हैं. तो ऐसा ना, फोन ऐसा होता है कि फोन में या चैटिंग में कभी बात हुई, वो भी नहीं हुई. क्या मेरे पास आपका नंबर तो सिर्फ, मेरे पास तो तुम्हारा नंबर भी नहीं है नीतीश जी. ये चीजें हैं. अच्छा, मेरा एक सवाल है. बताइए. ये तो हम आपके सामने आकर चीजों को जान पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई दर्शक मनाली में है, कोई उत्तराखंड में है, कोई आउट ऑफ इंडिया है, तो क्या वो अपने हमारे देश के हर कोने में बैठकर क्या वो फोन से ऑनलाइन भी आपसे जानकारी ले सकता है, या आपके पास ही आना पड़ेगा? नहीं, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है. जूम वीडियो कॉल पे ये काम होता है. सारे सेशंस, अभी इतने सारे क्लाइंट्स है, यूके, यूएसए, जर्मनी वगैरह, जितनी भी जो भी है, कम से कम 8 या 10 कंट्रीज के भी है क्लाइंट. और जो भी लोग इंडिया के हैं, तो वो लोग जूम वीडियो कॉल पे आते हैं. या तो आधे घंटे का सेशन होता है, या 1 घंटे का सेशन होता है, या 1.5 घंटे का सेशन होता है. इसको हम लोग पर्सनल सेशन बोलते हैं. और मेरे यहाँ पर, या मेरी बोलो, या मेरे यहाँ पर बोलो, या मेरे काम की बोलो, नीतीश जी, सबसे खास बात यह है कि फ़ोन मैं उठाता हूँ. बात मैं करता हूँ. मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई कॉल सेंटर नहीं है, कोई आपको घुमा फिरा नहीं रहा है. आप मुझसे ही बात करोगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल योर सेशन इज कंप्लीट. जूम का लिंक भी मैं भेजूंगा, पेमेंट भी मैं लूंगा, पेमेंट भी मैं ही कंफर्म करता हूँ. मैंने और मेरी वाइफ ने ये काम हमने बहुत ही सिंपल रखा है. मेरी वाइफ भी सेशंस लेती है. उनके अलग तरह के सेशंस होते हैं, मेरे अलग तरह के सेशंस हैं. सो दे कैन बी डन ऑन वीडियो कॉल वाया जूम. एक और सवाल मेरा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नहीं, ऑडियंस के सवाल है. अगर किसी को मैरिज प्रॉब्लम है, किसी को बिजनेस के लिए पैसों की दिक्कत है, किसी के घर में किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, एंड बहुत सारे लोगों ने बताया कि आपको जी पितृ दोष है, ये दोष है, कुछ भी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है. इसके अलावा हमारी पढ़ाई की दिक्कत, लव लाइफ की दिक्कत, आम जिंदगी में जो भी जनरल दिक्कतें आती है, क्या
इन सब के सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएंगे। सो वी अवॉइड द वर्ड सोल्यूशन, हम लोग कभी वो वर्ड यूज नहीं करते ना, सोल्यूशन, प्रेडिक्शन, गाइडेंस आपको मिल जाए। सॉरी, गाइडेंस नहीं, गाइडेंस मिल जाएगा। और तुमने तो जो बताया वो तो सब इंक्लूडिंग है। और अभी एक सबसे नया वाला जो टॉपिक इंक्लूडिंग है वो है आईवीएफ का। बहुत लोगों को बच्चे नहीं होते हैं और वो लोग 2, 3, 4 बार आईवीएफ कराते हैं। आपको पहले एंजल थेरेपी में ये गाइडेंस मिल जाता है कि आपको आईवीएफ से बच्चा करना है कि नहीं करना है। अच्छा। और अगर एंजल थेरेपी में ना आया है, आप कितना भी अपने दीवार से सर पटक लो, वो काम नहीं होना है, नहीं होगा। वो गाइडेंस उनका वैसा है क्योंकि वो आपके कार्मिक थेरेपी में है कि इस जन्म में आपको माता पिता बनने का आपके कर्मों में नहीं है। मैं उस एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, डोंट फील बैड अबाउट इट। लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने 5-5 बार आईवीएफ किया और उनका फेल हुआ है। और फिर उनको एंजल थेरेपी से गाइडेंस आता है, आप अडॉप्ट कर लो। किसी किसी को गाइडेंस आता है कि आप अडॉप्ट भी मत करो, दिस लाइफ टाइम यू जस्ट लिव, ये जन्म में आपको ऐसे ही रहना है, खुशी से रहो। तो ये भी होता है। तो एंजल का आप गाइडेंस लेके काम करोगे तो अच्छा है। मैंने तो देख लिया मेरी लाइफ में, आपने भी अभी देख लिया है। 2-3 साल के बाद आप डेफिनेटली वापस मुझे बुलाना या 1 साल के बाद बुलाना और मुझे बताना आपके रिजॉर्ट का प्लान का क्या हुआ, या आपके भाई का या जो भी अभी आए थे, आपके मित्र जो भी आए थे, उनका क्या हुआ। 1-1.5 साल में पता तो चल ही जाएगा, 6 महीने में पता तो चल ही जाता है। सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट बैक एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि जो गाइडेंस आया था उस समय हमने काम किया कि नहीं किया। यहाँ पर एक चीज बता दूं, पर्सनल सेशन लेने के बाद में गाइडेंस में जो तुम्हारे लिए टूल, प्रोसेस, मेथड या टेक्निक आता है वो आपको डेली 15 मिनट्स प्रैक्टिस करना होता है। आपके कोई ऐसे सवाल नहीं थे। अभी जब आपका सवाल होगा कि मैं रिजॉर्ट के लिए काम शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए एंजल का, तो मैं आपको कुछ अट्यूनमेंट दूंगा। अट्यूनमेंट का मतलब होता है आप अपने एंजल से अट्यून करते हो उनकी एनर्जी के साथ, फिर आप वो डेली 10-15 मिनट प्रैक्टिस करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, बाधा नहीं आती है। तो वो आपको प्रैक्टिस करना होता है। कभी कभी वो 40 दिन का होता है, कभी 1 महीने का, कभी 2 महीने का, कभी 6 महीने का। फिर आपको न्यू मून, फुल मून ध्यान में रखना है। न्यू मून, फुल मून यानी अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन जो भी काम नहीं हो रहे उनकी एनर्जी रिलीज करनी है। एनर्जी रिलीज करने का एक टेक्निक होता है। और अमावस्या के दिन जो भी काम करना है उसकी एनर्जी आपको लेनी है, पानी है। हमारे भारत में दिवाली में लक्ष्मी पूजा कब होती है? अमावस्या के दिन। बिकॉज यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट वेल्थ, यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट, इन्वाइट माँ लक्ष्मी इनटू योर हाउस। तो अमावस के दिन आपको जो भी चाहिए, जो भी आपको अपने लाइफ में रिसीव करना है, अमावस के दिन आपको जो भी चाहिए अपनी लाइफ में उसको जो रिसीव करना है उसके लिए काम करना है। पूर्णिमा में आपको जो भी नहीं चाहिए, अनचाहे रिश्ते, टॉक्सिक बिहेवियर, किसी का जजमेंट, क्रिटिसिज्म, वो आप रिलीज कर सकते हो। तो एंजल थेरेपी में ये सारे टूल्स और टेक्निक्स आपको दिए जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने सेशन ले लिया और आप आराम से बैठ गए। डेली 15 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है। आज बहुत सारी नई चीजें हुई। मुझे लगता है एक मेरा आखिरी सवाल मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। आखिरी नहीं, और भी ज्यादा सवाल आने वाले हैं। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू कॉल मी अगेन। बताइए। जरूर जरूर जरूर। इस जन्म में हमारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हमारे पास है, पैसों की दिक्कत है अगर, या और भी कई चीज की दिक्कतें हैं, तो क्या ये सारी चीजें कनेक्ट करते हैं हम? क्या पिछले जन्म का हमारा कर्म है क्या ये सारा? बहुत बार होता है ना, और एंजल उसमें गाइड करते हैं। अच्छा। एंजल थेरेपी जब आप करते हो तो आपको अपने कर्मों का तो पता चलता ही है और आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स का भी पता चलता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के बाद में अगर एंजल का गाइडेंस आया कि आपको PLR कराना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR कराना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अगर आपको अपने पूर्व कर्मों में जाके, पूर्व जन्म में जाके देखना है तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन वो बात की बात है। और कभी कभी कोई चीजें प्रेजेंट लाइफ टाइम में सॉर्ट आउट नहीं होती है तो उसका जो मूल है, उसका मूल कारण, उसका रूट कारण, रूट कॉज पिछले जन्म में ही होता है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए मैंने तो मेरे खुद के बारे में बता दिया कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा था कोलकाता। मैंने बता दिया बिकॉज इट वाज अ पास्ट लाइफ में। एक लाइफ में मैं जमींदार था, दूसरी लाइफ में मैं अनाथ था, तीसरी लाइफ में मैं वैद्य था, 3 लाइफ टाइम तो मेरे क्लियर हो गए। तो वो आपको पता चल जाता है कि कहाँ से अभी इस जन्म में ये हीलिंग के सारे मोडालिटीज क्यों आए, कि इतना गिफ्ट, इतना सिक्स सेंस, इतना इंट्यूशन क्यों मिला। वो पिछले जन्म का, वैद्य के जन्म का बाकी है। तो वो जन्म में जो भी कुकर्म किए हैं वो यहाँ पर अभी निपटाने हैं, और जमींदारी में जो इतने सारे कुकर्म किए थे वो अभी निपटा रहा हूँ। तो होता है। जबकि मैं जैन मारवाड़ी हूँ, हमारे कास्ट में और कम्युनिटी में लोग सोने चांदी की दुकानें, शोरूम, बिजनेस लेके बैठते हैं, और मैं देखो क्या कर रहा हूँ।
तो पहले तो जब मैंने शुरुआत की थी 20 साल पहले, तो लोग मुझे पागल गिना करते थे कि भाई ये तो गॉन केस है। तो ऐसे बहुत बार होता है कि तुम्हारे कर्मों के फल के हिसाब से यू कैन डू एवरीथिंग। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है तो उसके पहले आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को क्लियर कर दीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आगे जाना है कि नहीं। एक फैड सा भी हो गया, फैशन भी हो गया है, हर कोई बोलता है मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी डेंजरस है। प्रॉब्लम है तो दवाई लो, प्रॉब्लम ही नहीं तो दवाई क्यों लेनी है। मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, सर मेरा PLR कर दो। क्यों करूं, क्या करना है? जबकि मैं तो करता नहीं, मैं तो उनको बोलता हूं कि आप डॉक्टर तृप्ति जैन के पास जाओ, वो मेरी मेंटर है, मुझे भी करने को आता है, मैंने भी उन्हीं से ट्रेनिंग ली है। लेकिन बिना मतलब क्यों करना है ना। तो मैं उनको पहले समझाता हूं कि पहले आप एक नॉर्मल सेशन ले लो, उसमें रिक्वायर्ड है तो हम जाएंगे। आज आपको कोई बीमारी है नो, तो आप क्यों जाओगे ऑपरेशन कराने? लोग ये बात समझते नहीं है। जस्ट बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारा शुरू है तो लोग बोलते हैं मैं ये भी करा दूं, नाम भी चेंज कर लूं, एस्ट्रोलॉजी भी कर लूं, न्यूमरोलॉजी भी कर लूं, एंजल थेरेपी भी कर लूं, रेकी कर लूं, प्राणी कीलिंग कर लूं, वास्तु कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, फेंगशुई कर लूं, क्रिस्टल ला के रख दूं, ये कलर पहनूं, ये कलर नहीं पहनूं, ये वाले पहनूं। आप लोगों ने भी इतने सारे पहने, क्रिस्टल के वो बैंड पहनूं। मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अभी मैं वो निकाल के आपको दिखा सकता हूं कि उसमें कितनी एनर्जी है कि नहीं है, और आप क्या गलत कर रहे हो। किसने पहना था अभी? कौन आया था? देखो जिसके हाथ में ब्रेसलेट। हाँ, तो क्या हो जाता है, उसको चार्ज करना होता है, उसको रिचार्ज करना होता है। न्यू मून में, फुल मून में उसकी एनर्जी साफ करनी होती है। जिसने भी आपको ये सब दिया है, अगर उसने एक्सप्लेन नहीं किया है तो यू आर जस्ट गैदरिंग स्टैग्नेंट एनर्जी। बहुत सारी चीजें हैं, ये सब समझाना पड़ता है लोगों को, तो ही उनको सही मार्गदर्शन और सही गाइडेंस मिलता है। इसलिए मैं वर्ड यूज करता हूँ गाइडेंस। तुमने कुछ पहना है बाय द वे? नहीं, तुम्हारे हाथ में भी कोई रिंग्स नहीं है, थैंक गॉड। मेरे पास कुछ नहीं है। चलो गुड, बस ओनली वॉच। ज्वेलरी अच्छी पहनी आपने। ठीक है, ऑलराइट, और बताइए। मुझे लगता है समय की घड़ी चल रही है, बहुत सारी बातें करने का मन है, लेकिन अभी इस पॉडकास्ट को हमें यहीं अंत कर देना चाहिए। और मुझे लगता है हम फिर से जरूर मिलेंगे। इसके आगे की और भी जो बातें हमारी बची हुई है, या मुझे लगता है कि चलो ऑडियंस के दिमाग में अगर कुछ आपके दिमाग में आया हो जो शायद मैं पूछ नहीं पाया, आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि लाइव तो है नहीं, ये पोस्ट प्रोडक्शन है, तो आप अगर कमेंट कर दोगे तो हम आपके कमेंट को पिक करेंगे और उन सवालों को हम सर से ज़रूर पूछेंगे। और बस आखिर में मैं कहना चाहता हूँ सर, आप ऑडियंस को एक प्यारा सा मैसेज दे दीजिए अपनी तरफ से। आप क्या कहना चाहते हैं? 9320010301 is my direct number. Feel free to call me and to WhatsApp me and send me a voice message if you want to connect with me. Simple. सारी डिटेल्स, इंस्टाग्राम की आईडी, यूट्यूब का चैनल, कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो भी जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ भी बात करना चाहते हो, डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉल कर दीजिए, या जो भी फॉर्मेलिटी है वो आप कर दीजिए। हाँ, मजा आ गया। थैंक यू, बहुत मजा आया आज। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है किसी न किसी को, आपके जानने वाले को इस चीज़ की ज़रूरत हो, और हो सकता है उसकी लाइफ में बदलाव आए। तो शेयर करें। अच्छा ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। अगर ज्ञान अपने तक रखोगे तो ज्ञान खत्म होता जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, जाकर सर के चैनल्स को भी देखें। आपके यूट्यूब चैनल पर भी तो कुछ डिटेल्स आप भेज, यस, थोड़ा है, ज़्यादा तो नहीं है, तो वहां पर जाके कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम आईडी में तो अपडेट आपके होते रहते हैं। लेकिन आई ऑलवेज प्रेफर डायरेक्ट कनेक्शन। Direct connection, सिंपल। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, ऑडियो मैसेज कर दीजिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड से मुझे व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज आते हैं, उनके ऑडियो मैसेज सुन के उनको बता देता हूँ सेशन लेना है नहीं लेना है। किसी को पर्सनल सेशन भारी पड़ जाता है तो वो लोग ग्रुप सेशन में काम करते हैं। ग्रुप सेशन भी 2 तरीके के हैं, आकाशिक और कार्मिक हीलिंग के, और एक माँ काली के। इस साल के लिए 3 ही प्रोग्राम है, पर्सनल सेशन, ग्रुप सेशन और माँ काली सेशन। बस अगले साल के लिए क्या आएगा वो जब माँ डिसाइड करेगी तब पता चलेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।